नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। इससे पहले पार्टियां रणनीति बना रही है, कैंडिडेट का चयन कर रही है। इलाके में भी दावेदारों की चर्चा खूब हो रही है। बात बिहार के शिवहर लोकसभा सीट की करेंगे हम, जहां बिहार के योगी ने ताल ठोक दिया है। देखिए, यूं तो योगी जी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा ने तवज्जो नहीं दी, मैदान में नहीं उतारा, तो इसका खामियाजा भी चुनावी रण में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हिंदुत्व को लेकर एक बड़ी छवि वाले नेता के रूप में बिहार के योगी अखिलेश्वर दास जाने जाते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। जातीय अगर बात करें, जातीय समीकरण की, तो तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास के पास बड़ा वोट बैंक भी है। शिवहर के इलाकों में योगी जी के नाम की चर्चा हर किसी के जुबान पर है। लेकिन भाजपा नेतृत्व को यह तय करना है कि जिस सीट से 2019, 2014 और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दावेदारी की, इस बार अपना कैंडिडेट वहां किससे बनाती है। भाजपा को यह तय करना है कि योगी क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। योगी अखिलेश्वर दास का साफ कहना है, वो मन बना चुके हैं कि जनता की डिमांड है, जनता के कहने पर वो मैदान में उतरने को तैयार हैं। भाजपा ने अगर टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। देखिए, खबर सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है कि शिवहर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। जेडीयू ने वहां से लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आपको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और शिवहर बीजेपी के नेताओं ने पटना कूच किया। पटना पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि शिवहर भाजपा का सीट है और यहां से भाजपा का ही उम्मीदवार चाहिए, कोई बाहरी नेता स्वीकार नहीं होगा। योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जमी से आते हैं। शिवहर में एक बड़ा जनाधार भी योगी अखिलेश्वर दास के साथ है। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। योगी अखिलेश्वर दास जनसंपर्क तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के योगी अखिलेश्वर दास जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जातीय आधार पर अगर देखें तो सबसे बड़ी आबादी शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैश्य जाति की है और तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का भी फायदा चुनाव में मिल सकता है। शिवहर में सर्वाधिक मतदाता तेली जाति के हैं। एक अनुमान के अनुसार तेली कानू जाति के मतदाता करीब 8 लाख हैं शिवहर में। योगी अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक और हिंदुत्ववादी रही है। इस समय पूर्व से ही शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी एक खास पहचान बना ली है। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संतों के साथ साथ 2 शंकराचार्य भी आए। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर योगी अखिलेश्वर दास ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। योगी से जुड़े निकटस्थों की माने तो योगी की सामाजिक पकड़ को भाजपा भूनना चाहती है। इसलिए इस बार के चुनाव में योगी को उम्मीदवार भी भाजपा बनाने के मूड में है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा है और यही वजह है कि योगी अखिलेश्वर दास की चर्चा हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ओर से डिमांड भी की जा रही है। रमा देवी की जगह वो ले सकते हैं। शिवहर से मौजूदा सांसद है रमा देवी, 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और ऐसे में उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसमें योगी की हिंदू वाली छवि के साथ इनकी जाति भी अहम है। शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में ढाका, चिरैया और रीगा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और साथ ही साथ उनका समर्थन भी इन्हें मिल सकता है। इतना ही नहीं, बेलसंड से संजय गुप्ता भी वैश्य जाति से हैं।
सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा से ही अन्य जाति के विधायक हैं और ऐसे में यह योगी अखिलेश्वर दास की तेली जाति से होने में एक बड़ा फायदा दिला सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भाजपा का कोई भी सांसद इस तेली जाति का नहीं है। अगर योगी अखिलेश्वर दास को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्हें समर्थन नहीं मिलता है किसी दल का तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्व वाली छवि क्षेत्र की जनता को पसंद आ रही है। योगी अखिलेश्वर दास क्षेत्र में अपराध मुक्त क्षेत्र को बनाने की बात कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों से शिवहर की जनता को निश्चिंत करना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। साथ ही साथ क्षेत्र के विकास को लेकर भी वो बेहतर तरीके से काम करने वाले युवा चेहरे हो सकते हैं। तो योगी अखिलेश्वर दास की प्रबल दावेदारी है। भाजपा के अंदर भी योगी अखिलेश्वर दास के नाम की चर्चा है। एक तेली जाति से आने वाले अखिलेश्वर दास के जातीय अगर आधार पर वोट कहें तो सबसे अधिक वोट बैंक की राजनीति कहें जातीय आधार पर तो तेली और वैश्य जाति के लोग करते हैं और ऐसे में जिनका इनका समर्थन भी योगी अखिलेश्वर दास को मिलते हुए नजर आ रहा है शिवहर में। तो प्रबल दावेदार हैं। हालांकि अब तक नाम क्लियर नहीं हुआ, किसी दल ने क्लियर नहीं किया है या तो भाजपा टिकट दे या चुनावी मैदान में योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय भी उतर सकते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।